ये आप लोगों का प्यार है कि लोग इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ऐसा है कुछ नहीं। लेकिन प्रत्याशी मैं अपने आप को शुरू से मानता हूँ। लल्ला भैया हमेशा से जनता की सेवा करते थे। ये दबदबा जनता ने उनको दिया था, जनता मानती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा मेरा दबदबा। बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में इसकी राजकीय इंटर कॉलेज की मांग थी। हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो कमी हमारी बरगदी पूरा कर सकता है। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। देखिए, ये जो आज भूमि पूजन हुआ है, इसको लोग राजनीतिक दिशा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे क्षेत्र में अभी मैंने जैसे कहा भी कि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत दिन से हमारे क्षेत्र में इसकी राजकीय इंटर कॉलेज की मांग थी। लेकिन फिर बीच में कोरोना काल आ गया, उसमें वो चीज़ पीछे रह गई। तो एक दिन उस समय हमारे पिताजी कर्नलगंज क्षेत्र से विधायक थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी एक छोटी मुँह बड़ी बात है, मैं अपने क्षेत्र वालों को एक छोटी सी भूमि दान देना चाहता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई बच्चा शिक्षा से दूर रहे, हर बच्चा शिक्षा प्राप्त करे। अच्छा, विशेष रूप से बच्चियों को लेके अभी मैंने कहा आज के समय में बच्चियों को कोई घर से दूर नहीं भेजना चाहता, और अगर भेजता भी है तो शायद बहुत लोग यहाँ माँ बाप सब लोग एक चिंता लगी रहती है फ़ोन से, कहाँ पहुँचे, कब आए, कितने बजे आएंगे, क्या है, कैसे है। इसलिए एक अगर आपके बगल में एक क्षेत्र वालों को एक अच्छी सौगात मिली है कि लड़कियों को बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब इस एरिया में आप चलिए तो सायपुर तक कोई इंटर कॉलेज नहीं, इधर है यहाँ पर भंभुआ में, बाकी इधर कर्नलगंज में भी इधर नहीं। तो एक इधर का जो क्षेत्र छूटा हुआ था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वर्गीय लल्ला भैया और आदरणीय सांसद जी की तरफ से एक क्षेत्र वालों को ये बड़ी सौगात है। आज के कार्यक्रम में इतनी भीड़ लेके क्या माना कि आज से आपकी राजनीति का आगाज विधानसभा प्रत्याशी के रूप में जनता देखे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, प्रत्याशी कोई हमने आज का जो अब ये आप लोगों का प्यार है कि लोग इसको राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ऐसा है कुछ नहीं। लेकिन प्रत्याशी मैं अपने आप को शुरू से मानता हूँ। 2027 चुनाव में लड़ूंगा, प्रत्याशी मैं अपने आप को शुरू से मानता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की जनता नहीं बैठने देगी, यहाँ के बड़े बुजुर्ग नहीं बैठने देंगे। क्योंकि जिस तरह लल्ला भैया ने इस क्षेत्र की सेवा की है, उस तरह अगर आप अवसर देंगे तो करूँगा, जिस तरह आप रखना चाहेंगे उस तरह सेवा करूँगा, लेकिन सेवा करता रहूँगा। जिस तरीके से राजकीय विद्यालय जो खुले, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय तो हैं आसपास के, आपने बताया कि भंगुआ साइड में है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय, राजकीय विद्यालय खुलने से कितना लाभ लड़कों को, लड़कियों को विशेष तौर पर मिलेगा? अब सबसे बड़ी तो ये सौगात है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बच्चे यहाँ से 20-20, 30-30 किलोमीटर जाते हैं, वो नहीं। यहाँ पर जो है एक अपना विद्यालय होगा। राजकीय तो एक सरकारी विद्यालय है, लेकिन लोगों को अपना विद्यालय होगा, तो इसको राजकीय तो कहा ही जाएगा। लेकिन आपके सबसे घर के बगल है, लोगों को तमाम रोजगार मिलेगा। अभी सांसद जी ने भी कहा कि दुकानें खुलेंगी, मकान बनेंगे, और हाईवे भी, अभी जो बड़ा हाईवे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मंजूर हुआ है, वो इसी के जस्ट बगल से निकल रहा है। अच्छा, जिस तरीके से कर्नलगंज की राजनीति में लल्ला भैया का एक बड़ा दबदबा था, और उनके बाद अब इस राजनीति में आप सक्रिय हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से आप इसे हैंडल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो थोड़ा सा लल्ला भैया हमेशा से जनता की सेवा करते थे। ये दबदबा जनता ने उनको दिया था, जनता मानती थी, लेकिन कभी उन्होंने अपने मुख से नहीं कहा मेरा दबदबा। कभी भी दो पक्ष लेके उनके पास आते थे कि भैया ये हो गया है, तो वो दोनों लोगों की मदद करते थे, कोशिश करते थे हमारे क्षेत्र में कोई विवाद ना हो, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो सबको यहीं से लेना है, कहीं अलग से नहीं, बगल की विधानसभा से आप लेने नहीं।
तो सबको अपना मान के चलिए। और शुरू से लल्ला भैया ने माना, इसलिए जनता ने उनको बहुत से नाम दिए। अच्छा, आपके सामने कई प्रतिद्वंदी होंगे, अगर आप विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो आपके सामने कई बड़ी प्रतिद्वंदी होंगे, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे और क्या लगता है कि कैसे? सबका सम्मान रहेगा। एक प्रत्याशी के रूप में उतरा जाएगा, जनता जिस तरह बढ़ाएगी उस तरह बढ़ूंगा, सम्मान सबका है। वर्तमान विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? अब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। किस पार्टी से उतरेंगे मैदान? ये देख रहे हैं कि यहाँ से टिकट के दावेदार कई हैं, तो भाजपा से क्या इस बार टिकट अगर नहीं मिलेगा तो चुनाव? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होगा, बाकी हम लगे हैं। नेताजी ने मंच से कहा कि आपके पिताजी लल्ला भैया निर्दलीय चुनाव भी जीते थे, तो जनता यहाँ की जब कोई पार्टी नहीं थी तब अब आज के समय में जो जनता की मांग है, जनता तो निर्दलीय भी चाहती है आज के समय में, क्योंकि उनने एक प्रेम का बीज ऐसा बोया था इस विधानसभा में, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने दिल में उनकी कमी महसूस कर रहा है, और उस हर व्यक्ति को ये लगता है कि वो कमी हमारी बरगदी पूरा कर सकता है। तो जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, वो जैसा कहेगी वैसा होगा। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी की है आपने? पंचायत चुनाव अपने पक्ष में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पंचायत चुनाव सरकार के हित में रहेगा, पक्ष में।